हेलो मंडलो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो वीडियो लोग, आज हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में। पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो बहुत कम बोलता है और बाहर ज़्यादा गैदरिंग में इन्वॉल्व रहता है, डिफरेंट लोगों से बातें करते रहता है ना। और इसी के कंपेरिजन में इंट्रोवर्ट को ले, इंट्रोवर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा सहमा हुआ होता है, चुपचाप रहता है, अपने काम से काम मतलब रखता है, बेफिजूल का कभी नहीं बोलता, अपने आप में मगन रहता है। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए या हमें ज़्यादा इंट्रोवर्ट बनना चाहिए? आप जब भी बाहर निकलते होंगे या अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो आपने कुछ दोस्त देखते होंगे ना कि बहुत कम बोलता है, और जब वक्त रहेगा, जब मौका रहेगा तो ही बोलेगा, अदरवाइज वो नहीं बोलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो तो किसी किसी कोई कोई बहुत ज़्यादा सहमा होता है, कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछता क्लास में, तो आप लोग समझते हैं अरे यार डरपोक है, ऐसे वैसे। वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बोलना नहीं चाहता, वो डरता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वही एक्सट्रोवर्ट होगा, वो सर ये क्या है, वो फिर फिजूल की बातें भी करेगा, एक पॉइंटलेस होगा। और इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में एक पर्सन आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वो मौका होने पर ही बोलेगा। और जब सवाल पूछना होगा तो बहुत स्टैंडअप पूछेगा, सर ये सर एक सवाल था मेरा, तो एक लहजे में बोलेगा। तो उसे पता होता है उसे कहाँ बोलना है। वो बकचोदी भी करेगा आप लोग के साथ, मस्ती भी करेगा, फुल इंजॉयमेंट करेगा, फुल बकचोदी होगी। लेकिन जब बात आएगी सीखने की, समझने की, वहाँ वो सीरियस हो जाएगा। तो अब लोग पूछेंगे कि हम ज़्यादा इंट्रोवर्ट बने या एक्सट्रोवर्ट बने, या वो ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान बने। कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि इन दोनों में से एक चीज़ नहीं बन सकते क्या? फ़ायदा नहीं करेगा? अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो आप इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का सेंस है कि आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ढंग से नहीं बोल पाता तो मैं घर में प्रैक्टिस करूँगा, सीखूंगा कैसे बोला जाता है, कैसे क्लास में सवाल पूछे जाते हैं, ढंग से कैसे पूछे जाते हैं। मैं अपने आप को मेडिटेशन करूँगा कि मैं कम बोलूँ। एक्सट्रोवर्ट लोग होंगे तो अपने आप को कम करें, किसी तरह से वो उस कैटेगरी में ला सकते हैं कि जिससे वो भी अट्रैक्टिव दिखे। पर सीधी बात तो यह है ना कि आप इन दोनों के बीच का रास्ता जो है यही चुनना होगा, क्योंकि आप न ज़्यादा ये बनेंगे न ज़्यादा ये बनेंगे। अगर इन दोनों में से ज़्यादा है तो आप इंट्रोवर्ट, अब इसकी मैं खामी बता दूँ, इंट्रोवर्ट की क्या खामी है। इंट्रोवर्ट माने कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि गुमसुम रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है आपको, अपना काम हो गया चल देते हैं, सेल्फ सेंट्रिक आप ज़्यादा हैं, लोग को लगेगा। लेकिन इसी में से कई कैटेगरी के लोग आते हैं ना, जब उनका राइट होता है, जब अपॉर्चुनिटी उनकी खुद की होती है ना, उसके लिए वो आवाज़ नहीं उठाते। वो अपॉर्चुनिटी खड़े होके ऐसे हाथ उठा के बोल भी नहीं सकते कि हाँ सर मैं आ सकता हूँ, सर मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंट्रोवर्ट होते होते हैं ना, उन जैसे कैटेगरी के साथ रहते रहते वो ऐसा बन चुके हैं ना कि अब वो ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, अपनी बातों को सामने रख ही नहीं सकते। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ज़िंदगी है कि गलती करके ही आप सीखेंगे। बात ये है कि गलती करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप में क्या खामी है, क्या कुछ अच्छाई है, कुछ है ना। तो पूरी जानकारी आपको होती है। लेकिन जब तक आप गलती ही नहीं करेंगे, गलती करने से ही डरेंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा। आप न ज़्यादा सीख पाएंगे, और जो सीखने का जो सही समय जिसमें आप चाहें तो पूरा कंटेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट में होता है ना कि वो सवाल ही नहीं पूछ पाते, वो डरते हैं, क्लास में डरेंगे। जैसे मैं जाता हूँ तो लोग, मैं बराबर नहीं समझ में आता है, मैं पूछता हूँ सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर आपकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं आ रही, मैं पूछ लेता हूँ। और लोग को लगता है कि हाँ देखो ये कितना बोलता है, ऐसे वैसे लोग, हम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। इंट्रोवर्ट ये इस बात से भी डरता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कह देंगे, भाई कुछ गलत पूछ दिया, लड़की हंस दी, लड़की हंस देगी, भाई मेरा क्या होगा। तो इस तरह के ख्याल आते हैं। अगर इस बात को हम लें तो बस आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग क्या कर सकते हैं ना, बस एक चीज़ कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। सर एक सवाल है, लोग हंसेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जब आप तकलीफ में होंगे तो वही लोग आपको आके मदद नहीं करेंगे, आपको खुद अपनी मदद करनी होगी। आपके परिवार वाले आपकी मदद करेंगे, तो आप उनकी चिंता कीजिए। आप लोगों की चिंता नहीं कीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त सर्कल क्या सोचेंगे। अगर आपके खराब सोचते हैं ना, वहाँ से निकलिए, क्योंकि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपका बुरा चाहते हैं। अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं और आप सही तरीके से अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है। मैं इतनी ही बात जानता हूँ और इसी पे मैं काम करता हूँ कि अगर मैं सही हूँ, अपने आप में सही हूँ, मैंने कोई भी चीज़ ढंग से बोली है और मैं ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी से मुझे डरने की आवश्यकता है। अगर मुझे कुछ बात नहीं पता होगी तो मैं पूछ लूँगा, सर मुझे नहीं पता, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपल सा वर्ड, सिंपल सी बात है। मैंने उसे लहजे में कहा तो लोग मतलब कि सर भी उसे प्रिटेंड करेंगे और समझेंगे बच्चा समझने का प्रयास कर रहा है, तो उसे डिस्कस होगा। लेकिन इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं। करता हूँ। अब एक्सट्रोवर्ट की बात कर लें। एक्सट्रोवर्ट में लोग हैं ना बहुत ज़्यादा गैदरिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा
लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उससे क्या होता है उनका जो सेल्फ सेंट्रिक पर्पज जो होता है काम करने की, जो 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 उनका मेन पर्पज है, मेन गोल उस पर काम करना, वो ज़्यादा उस पर एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण जब वो ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी खर्च होती है। आप समझिए जब आप चलते हैं तो आपके अंदर एक ऑरा है, जो भी ऑरा हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो या बीच का हो, वो फर्क नहीं पड़ता, एक ऑरा है। वो ऑरा जो है ना उसमें एनर्जी है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो उससे आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट थॉट भी आएंगे, ख्याल भी आएंगे। उससे क्या होगा ना आपका काम करने में मन लगेगा, ना कुछ करने में मन लगेगा। आप किसी से बिना एक दिन बात किए भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अब ये भी नहीं चाहिए, ना वो चाहिए। इन दोनों के फ़ायदे नुकसान आपको पता है और मैंने बता दिए जो डिस्कस करना था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, नहीं आप एक तरफ रह सकते हैं, नहीं आप दूसरी तरफ रह सकते हैं। आपको बीच का रास्ता बैलेंस करना होगा। लाइफ पूरी बैलेंस की चीज़ है, आप उसे बैलेंस करें। ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। कैसे बैलेंस होंगे? मैं आपको 3 टिप्स शेयर करता हूँ, ओनली 3 टिप्स। आप इसे अप्लाई करें और अभी इस बात को सुनने के बाद ये 3 टिप्स को कम से कम अपने शब्दों में एक कॉपी या पेज में लिख लें। तो पहला टिप्स है, आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो डजंट मैटर, जब भी कोई आपसे सवाल पूछे, कोई भी दोस्त या कोई भी हो, जनरल सर भी सवाल पूछे, तो आप 4 से 5 सेकंड का पॉज ले लें और सोचिए कि सवाल क्या है। उतने में अगर आपको जो भी आंसर बनता हो उसके बाद आप रिप्लाई करें, और भी प्रॉपर वे में। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, कितना सके बैठ जा तुमसे नहीं होगा, बैठ जा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाना। फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से उसे ग्रैब करना। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हमेशा आगे रहो, उसका रिजल्ट जो भी हो मुझे मतलब नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कुछ समय बाद मुझे उसे प्रेजेंट करना है, तो थोड़ी सी मैं तैयारी कर लूँगा, उससे बेटर हो जाएगा। बेस्ट नहीं होगा नहीं मानता, बेटर तो होगा ना। बस मुझे यही चाहिए। जो लोग नहीं करते ना वो तुम करो, सफलता तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा नहीं गलत काम करने लगना, ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अपने आप पे, अपनी अच्छाइयों पे काम करना, अपने आप को आगे बढ़ाने पे काम करना, ठीक है ना। सेकेंड, तुम अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करो कि हाँ अगर मैं अपने दोस्तों में एक दो दोस्त है या 2 दोस्त हैं, तो उसके बीच में मैं खुल बकचोदी करूँगा, लेकिन पूरी बकचोदी होगी। लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा 3 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, वहाँ मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बनूंगा, थोड़ा सा मैं चुप रहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बात है बोलने के लिए, तो उसमें मैं सोच लूँगा मुझे कैसे बोलना। उसके थोड़ी देर बाद 10 से 15 सेकंड बाद मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा, हाँ मुझे भी बात कहनी थी, हाँ भाई ऐसे ऐसे बात है। उस समय मैं सोच समझ के बोलूँगा, पूरी तरह से एनालाइज कर लूँगा। अगर कोई बात होगी बोलने लायक तो मैं बोलूँगा, और नहीं होगी तो मैं नहीं बोलूँगा, चुपचाप रहूँगा। एंड थर्ड, लिसनर बन जाओ, बहुत अच्छे लिसनर कब बनना है? जब कोई ज्ञान का बात कर रहा हो, लिसनिंग का बात करो। यही देखो, अब यही बताऊंगा कि बैलेंस कैसे होगा। मान लो क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसमें लर्निंग कंटेंट वो अपना आया कि हाँ ये टॉपिक है, आज ये शुरू कर दिया। कोई भी टॉपिक हो गया, बायो का कोई भी टॉपिक हो गया, मान लो कि हार्ट पढ़ाना है, हार्ट में ये होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना, ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो पढ़ा रहा हो ना, तो उसको ध्यान से सुनो कि हाँ क्या क्या है। 10 मिनट बाद वो एक टॉपिक आएगा, एक समय आएगा जब वो कहेगा कि हाँ देखिए, जब हो गया कि हाँ चलो अब इसको लिख लो, लिखने लगो ना, तो जो भी तुम्हारे पॉइंट हो जिसमें तुमको लगा कि हाँ सर थोड़ा नहीं समझ में आया, सर एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया, सर एक बार फिर से अगर एक्सप्लेन कर देते। क्या बने तुम? पहले लिसनर बने, बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना, समझा, और जो बात तुम्हें नहीं समझ में आया तुमने उसे अपने माइंड में रिकॉल किया, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है ना। लेकिन उसके बाद जो पॉइंट नहीं समझ में आए, उस पॉइंट को सर से कहो, सर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा वो एक्सप्लेन करें ना, उसको छोटे छोटे शब्दों में उस कॉपी में या कोई पेज में लिख लो। इससे क्या होगा, जब तुम उसे लिख लिए तो उससे तुम्हारा जो भी तुमने समझा वो पॉइंट आउट जब तुमने अपने शब्दों में लिखा तो वो ज़्यादा और क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हुई, यही बैलेंस है। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ तुम्हें ज़्यादा सुनने का प्रयास करना है और कब तुम्हें बोलना है। जब ये तुम बैलेंस कर लोगे ना, कब कहाँ ज़्यादा, कब मुंह बंद रखना है, कब मुंह खोलना है, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्व भी होगी और तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करोगे और प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो आपको समझ में आया आपको क्या करना है। तो ये तीन टिप्स बताए हैं, आप उसे फॉलो करेंगे। करना है तो करेंगे, जो नहीं करना है ना प्लीज़ यार स्किप करके जाओ यार, तुमसे हमको मतलब नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और पसंद आया ना तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, तुम कुछ भी करो यार, जूता फेंक के मारो या अपनी आंसू, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।